नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता। एक आवाज, एक दोस्त, किस्से कहानियां सुनाने वाली आपकी मीत। जी हाँ, आप सुन रहे हैं मेरे पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया के दूसरे सीजन का अगला एपिसोड, जिसमें है नए जज्बात, नए किस्से और वही पुरानी यादें, उसी मखमली आवाज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगी किसी ऐसे चेहरे की, किसी ऐसी शख्सियत की जिसकी सुंदरता को हमारा मन खोज ही लेता है और हम कह पाते हैं कि यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। दोस्तों, बात किस्से कहानियों की हो रही है, तो चलिए आज एक सुप्रसिद्ध कहानी की बात करते हैं। क्या आपने महान कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था पढ़ी है? चलिए मैं बताती हूँ इस मार्मिक कहानी के बारे में, जिसकी मूल संवेदना यह है कि संसार में कुछ ऐसे निस्वार्थी लोग होते हैं जो किसी के कहे को पूरा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं, क्योंकि वह उन्हें अपनी जान से बढ़कर, प्राण से बढ़कर लगता है, क्योंकि उसने कहा था। कहानी लहना सिंह की है, जो अपने प्राण देकर बोधा सिंह और हजारा सिंह के प्राणों की रक्षा करता है, केवल इसलिए कि लहना सिंह सूबेदारनी के ब्रह्म मंत्र उसने कहा था को याद रखता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। कुछ ऐसा ही उद्घोष है इस कहानी का। लहना सिंह हमारे हृदय पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। वह प्रेम, त्याग, बलिदान, विनोद वृत्ति, बुद्धिमत्ता और सतर्कता आदि विविध गुणों का स्वामी है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए मरते हैं, ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं, लेकिन होते अवश्य हैं। ऐसा कोई कैसे सोच सकता है भला? ऐसा कोई तभी सोच सकता है जब उसे महसूस हो कि दूसरे व्यक्ति से उसका जन्म जन्मांतर का प्रगाढ़ रिश्ता है, कुछ जाना सा, कुछ अनजाना सा। जी हाँ दोस्तों, वैसे भी यूं ही तो कोई दिल लुभाता नहीं। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि फला फला व्यक्ति से उनका कोई पुराना रिश्ता है, पुराना नाता है, पिछले जन्म का या जन्म जन्मांतर का, वरना कोई यूं ही कैसे दिल लुभाने लगता है। चंद हसीन मुलाकातों में रिश्ता इतना गहरा हो गया कि लगने लगा जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हों। पिछले दिनों मेरे एक मित्र ने बताया कि उनकी जिंदगी में एक नया नया रिश्ता बना है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे सदियों से वे एक दूजे को जानते हों। पहली ही मुलाकात में रूह का नाता हो गया आपस में। क्या यह संभव है? लोग तर्क देते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में
कोई एक चेहरा ही हमें क्यों लुभाता है? जरूर उससे हमारा कोई पुराना नाता है, वरना कोई एक ही खास क्यों लगता? क्या है उस चेहरे में कुछ ऐसा जो किसी और में नहीं दिखता? कोई किसी के मुस्कान को अतुलनीय मुस्कान कहता है, कोई किसी के अंदाज पर फिदा है, तो कोई किसी के गोरे रंग या सुंदर देह का दीवाना हो गया है। किसी को किसी की हंसी में सिक्कों की खनखनाहट सुनाई देती है, कोई किसी की आवाज में गुनगुनाहट सुनता है, तो कोई किसी की खुशबू में मदहोश हुआ जाता है। इस खास किस्म की पसंद के पीछे आखिर है क्या? यानी किसी को कोई क्यों लुभाता है? और क्या यह आकर्षण रूह का संबंध, या कोई रहस्य, या कोई जादू, या कोई अदृश्य प्रेरणा है? कौन जाने। हाँ दोस्तों, यह भी सच है कि हम कुछ खास आवाजों, खास चेहरों और खास रंगों के प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन फिर वही बात कि 100 सुंदर व्यक्तियों के बीच कोई एक ही प्रेम पात्र क्यों बन जाता है? क्यों दुनिया की भीड़ में कोई एक चेहरा ही हमें लुभाता है? क्या कारण, क्या वजह हो सकती है? यानी 100 व्यक्तियों को अपने सामने खड़ा करके किसी एक का चुनाव किया जाए तो सवाल तो उठता ही है कि वही क्यों? इसके पीछे आखिर रहस्य क्या है? चलिए चर्चा करते हैं। इसके पीछे चुनने वाले के सौंदर्य बोध के अपने मानदंड और अंतर संबंधों के बारे में उसकी मान्यताएं जाने अनजाने महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सुंदरता के अपने अपने मानदंड बन जाते हैं और वह व्यक्ति उसी से मिलते जुलते रूप को पसंद करता है। किसी को हरमनप्रीत कौर लुभाती है तो किसी को सरोजिनी नायडू। कोई मधुबाला की सुंदरता देख मुग्ध होता है तो किसी को सावित्रीबाई फुले प्रभावित करती हैं। यही वजह है कि किसी को किसी की मुस्कान लुभाती है, किसी को किसी का चेहरा, किसी को किसी की बुद्धिमत्ता आकर्षित करती है, तो किसी को किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर। कई पुरुष या महिलाएं गोरे रंग के प्रति आकर्षित होते हैं, तो कुछ सांवले रंग के प्रति या सुंदर देह के प्रति, तो कोई किसी में बुद्धि, विवेक और चतुराई खोजता है। लेकिन यहाँ यह भी समझना होगा कि क्या कोई एक विशेषता हमें उसकी ओर आकर्षित करती है? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। आकर्षण हमें समग्र रूप से, समग्र व्यक्तित्व से होता है। प्रेम टुकड़ों में नहीं किया जा सकता दोस्तों। प्रेम की पूर्णता तभी है जब वह समग्र रूप में किया जाए। यानी दोस्तों, उसका चुनाव कुछ बातों पर निर्भर होता है, ना कि एकदम संयोगिक और किसी दैवीय या रहस्यमयी प्रेरणा पर। अक्सर लोग इस आकर्षण को रूह का नाता, पिछले जन्म का संबंध या कोई रहस्य मान बैठते हैं। शुरुआती आकर्षण और चुनाव में शारीरिक गुणों की महती भूमिका होती है,
पर असली परीक्षा तो आपसी अंतः क्रियाओं यानी व्यक्तित्व के आंतरिक व्यावहारिक गुणों के परीक्षण में छिपी होती है। यह सच भी है दोस्तों। जब हमारे संबंध बनते हैं, विशेष तौर पर स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों में आरंभ में शायद दैहिक आकर्षण होता हो, क्योंकि बाहरी आवरण से ही आप अंतस तक पहुंच पाते हैं, परंतु रिश्ता वही कायम रहता है जो शारीरिक और दैहिक सुंदरता से होता हुआ मन की सुंदरता को खोज लेता है। ठीक वैसे ही जैसे प्यासा हिरण मरुभूमि में भी जलाशय ढूंढ ही लेता है, प्यासी धरती की पुकार पर मेघ बरस ही पड़ते हैं और सारे बंधनों को तोड़ते हुए एक झरना सागर में मिल ही जाता है। जब रिश्ते कुछ दूर तक चल पड़ते हैं तो उन रिश्तों में आपसी समझ, व्यवहार का संतुलन और बिना कहे एक दूसरे को समझ लेने की प्रवृत्ति पैदा होने लगती है, और यही हम कह पाते हैं कि यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। सार यह है दोस्तों कि कोई चेहरा आपको लुभा रहा है, पसंद आ रहा है, आप किसी व्यक्ति विशेष के आकर्षण में बंधे जा रहे हैं, तो आप इसे कोई नशा या जादू समझने की भूल न करें। किसी का मिलना, आपके जीवन में उसका आना और छा जाना, आपको आकर्षित कर देना, ये महज संयोग हो सकते हैं। आपको कोई यूं ही नहीं लुभा रहा। उस लुभाने के पीछे कोई सदियों का नाता नहीं, कोई रहस्यमय प्रेरणा, ना ही पूर्व जन्म का कोई संबंध ही है, बल्कि उसके पीछे आपके अपने सौंदर्य बोध के मानदंड, आपके अंतर संबंधों के बारे में मान्यता और कुछ जैव रसायन। बस यही तो है दोस्तों, वह 100 चांदनियों की चमक, शीतलता और सुकून लेकर आपकी जिंदगी में आया है और आपने उसे सहेजा है, पसंद किया है, मुहब्बत की है, तो वे आपकी ही तो आंखें हैं जिन्हें वह सुंदर दिखता है। कहा भी तो गया है कि सुंदरता देखने वाले की आंखों में ही बसी होती है। इसलिए अब अगर कोई आपको लुभाए तो 100 बार सोचें कि यूं ही नहीं लुभाता कोई, आप ही ने तो उसे चुना है ना दोस्तों? अब भाई बातें उसकी हो रही हैं जिसने आपको यूं ही नहीं लुभाया है। कुछ तो बात है उसमें। तो ऐसी बातें और उसकी बातें तो अनंत होंगी ना। कैसे विराम दे दूं? आपके पास भी तो उसके किस्से होंगे, कहानियां होंगी जो आपके दिल को भाता हो, आपको लुभाता हो, है ना दोस्तों? मुझे मैसेज बॉक्स में अपनी भावनाएं लिखकर प्रेषित कीजिए, भेजिएगा जरूर, मुझे इंतजार रहेगा। और आप भी तो इंतजार करेंगे ना अगले एपिसोड का? करेंगे ना दोस्तों? सुनते रहिए, हो सकता है मेरी इस कहानी में आपके भी किस्से छिपे हों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सुनिए, औरों को सुनाइए। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार दोस्तों, वही प्रीत, वही किस्से कहानियां लिए आपकी मीत, मैं मीता गुप्ता।